हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं एडिटोरियल करंट अफेयर, जो कि आज का टॉपिक होगा मेरा इन्वायरमेंट टू द पॉइंट एंड मंथ होगा आपका अगस्त 2024। तो आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा कि 16 जून 2025 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली महासभा आयोजित की गई। तो देखिए, पहली महासभा कहाँ आयोजित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का, तो नई दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की थी। इस बैठक में 9 देश के मंत्री प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिए थे। इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा कि आईबीए का उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता जैसे बिल्ली के 7 प्रजातियों का संरक्षण करना है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50वीं वर्षगांठ पर इसे भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका मुख्यालय आपका कहाँ है, तो आपका भारत में है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका भारत में है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हरियाणा सरकार ने अरावली पहाड़ी में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की घोषणा की है। तो देखिए, जो अरावली पहाड़ी है, जो कि सबसे पुराना पहाड़ी है, और आपको बता दें कि अरावली के अगल बगल में जो हरियाणा के आसपास का इलाका आता है, तो वहाँ पे जो है आपको एशिया के सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की बात किया गया है। किसके द्वारा, तो हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता देश बन गया है। तो जैव ईंधन उपयोगकर्ता देश भारत कितने नंबर पे बना है, तो आपका 4th रैंक पे बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि 8 जुलाई 2025 को मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में एशिया की सबसे उम्रदराज हथिनी बतसाला का निधन हो गया है, जिसकी आयु लगभग 100 वर्ष से अधिक थी। तो देखिए, कहाँ पे निधन हुआ है इसका, तो पन्ना टाइगर रिजर्व में। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो आपका मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देश में एशियाई शेरों की आबादी में 32% बढ़कर कुल कितना हो गया है, तो 891 हुआ है। तो कौन सी शेरों की बात बोला गया है, तो एशियाई शेरों की आबादी में। आगे देखते हैं कि पिछले 5 वर्षों में 217 शेर बढ़े हैं, जो कि 2020 में आपका 674 शेर थे। केंद्र सरकार द्वारा एशियाई शेरों की आबादी का संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट लायन को मंजूरी प्रदान की गई है। तो देखिए, एशियाई शेर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान में है, तो आपका गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में आपका एशियाई शेर ज़्यादा देखने को मिलता है। और टोटल एशियाई शेरों की संख्या कितना है, तो 891 है, जो कि आपका 32% से बढ़कर के 891 हो गई है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर्यावरण मंत्रालय के तत्वाधीन में उदयपुर में आयोजित की गई है। भारत अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर्यावरण मंत्रालय के तत्वाधीन आपका जयपुर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारतीय तटरक्षक बल ने उड़ीसा के गहीर माथा तट पर ओलिव रिडेल कछुआ के रेस्क्यू हेतु ओलिविये चलाया है। तो देखिए, ओलिविये किसके द्वारा चलाया गया है, तो आपका उड़ीसा के तट पर चलाया गया है भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत के अक्षय ऊर्जा क्षमता 220.10 गीगावाट वित्त वर्ष 2024-25 में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। यह उपलब्धि वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट प्राप्त करने के देश के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के अनुरूप रहेगा। कुल नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता, तो ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है कि कुल नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता कितना है, तो 220.10 गीगावाट। कुल सौर ऊर्जा की क्षमता कितना है, तो 106 गीगावाट। कुल पवन ऊर्जा की क्षमता कितना है, तो 50 गीगावाट। नेक्स्ट हो जाएगा कि नवीकरणीय ऊर्जा में राजस्थान प्रथम स्थान पे है। उसके बाद आपका गुजरात हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा और कर्नाटक हो जाएगा। तो इस पॉइंट को देखिएगा कि नवीकरणीय ऊर्जा में राजस्थान जो है आपका टॉप स्थान पे है, दूसरे स्थान पे गुजरात हो जाएगा, तीसरे स्थान पे तमिलनाडु हो जाएगा और चौथे स्थान पे आपका कर्नाटक हो जाएगा। आगे देखते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का चौथा स्थान है, जहाँ सौर ऊर्जा में भारत स्थान में तीसरा है और पवन ऊर्जा में आपका चौथा है। तो टोटल नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का स्थान 4th नंबर पे है। सौर ऊर्जा में स्पेशलिस्ट बात करते हैं तो तीसरे स्थान पे है और पवन ऊर्जा में बात करते हैं तो आपका चौथे स्थान पे भारत है।
आगे देखते हैं कि दिल्ली सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से 2 लाख छात्रों को इको योद्धा के रूप में तैयार किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्कूल एवं कॉलेज के छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता करना है। तो ये तो बहुत अच्छा पहल है, तो हर स्टेट को लागू करना चाहिए। आगे देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली, दमन और दीव जिला देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जो अपनी बिजली की मांग पूरी तरह से सौर ऊर्जा से पूरा करता है। ये क्वेश्चन को भी यही मानिएगा कि अपनी बिजली आपूर्ति को पूरी तरह से मांग सौर ऊर्जा पे डिपेंड कौन सा जिला हो जाएगा, तो दमन एवं दीव जिला जो हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत ने मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने वाली अपना पहला अंतर्राज्यीय चीता गलियारा शुरू किया गया है। दोनों राज्यों में 17,000 वर्ग किलोमीटर में फैला एक वन्यजीव गलियारा विकसित किया जाएगा, जिससे चीतों की संरक्षण और जुड़े हुए आवासों में स्वतंत्र रूप से विचार करने की सुविधा मिलेगी। किसके साथ किया गया है, तो ये कोलैबोरेट किया गया है मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार के द्वारा। आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू किया है। यह उत्तर प्रदेश के इको टूरिज्म बोर्ड द्वारा शुरू किया गया है। यह एक गंतव्य 3 वन योजना का हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कि इसका उद्देश्य जो हो जाएगा आपका कि दुधवा नेशनल पार्क और कार्तिनिया घाट और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को एक संयुक्त पर्यटक स्थल के रूप में लाना है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से कि देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा जंगल ट्रेन नोएडा में बनाया जा रहा है। यह पार्क जो हो जाएगा आपका 30 करोड़ में फैला हुआ है। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। तो नोएडा जंगल ट्रेन बनाया जा रहा है, कहाँ में, तो नोएडा में। आगे देखते हैं कि दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर पर इथेनॉल संयंत्र डेनमार्क में शुरू हुआ है। यह नवीकरणीय ऊर्जा और संचित कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त एक स्थायी ईंधन है। नेक्स्ट देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के निंगल रीफ भीषण प्रवाल विरंजक हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के जो निंगल रीफ है उसमें जो हो जाएगा आपका प्रवाल विनंजक हो रहा है। आगे देखते हैं कि हाल ही में 119वें मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने बाघ संरक्षण हेतु सोलिगा जनजाति के योगदान की सराहना किया है। किस जनजाति के, तो सोलिगा जनजाति के। यह जनजाति कर्नाटक के बिलीगिरी रंगनाथन स्वामी मंदिर बाघ अभयारण्य में निवास करती है। तो देखिए सोलिगा जनजाति को बोला गया है किसके लिए, तो बाघ संरक्षण हेतु सोलिगा जनजाति का महत्वपूर्ण योगदान बोला है। और यह जनजाति जो है आपका बिलीगिरी रंगनाथन स्वामी मंदिर बाघ अभयारण्य में निवास करती है, सोलिगा जनजाति, जिसकी चर्चा आप 119वें मन की बात प्रधानमंत्री किए थे उसमें जिक्र किए हैं। आगे देखते हैं कि एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम कार्यक्रम के तहत बिसलेरी कंपनी ने ऐतिहासिक जल निकायों को पुनर्स्थापित करने हेतु भारतीय पुरातत्व संरक्षण के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट देखेंगे कि कैली फंड को 25 फरवरी 2025 को रोम इटली में लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य हो जाएगा जैव विविधता संरक्षण के लिए अपने उद्योगों में आनुवंशिक डेटा का उपयोग करने वाले व्यवसायों को वित्तीय योगदान प्राप्त करना। यह वैश्विक निधि 2030 तक जैव विविधता हानि को रोकने के कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क लक्ष्य का समर्थन करती है। इसका और पॉइंट देखेंगे कि यह निधि 2024 में कोलंबिया में हुए ऐतिहासिक समझौते के बाद संरक्षण परियोजनाओं, वैज्ञानिक अनुसंधान और स्वदेशी समुदायों की सुरक्षा के वित्त पोषण करेगी। नेक्स्ट देखते हैं कि इंदौर और उदयपुर रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले भारतीय शहर बन गए हैं। यह प्रतिष्ठित मान्यता सतत शहरी विकास और पारिस्थितिकी संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। नेक्स्ट देखेंगे कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में महाभारत वाटिका का निर्माण किया गया है। यह महाभारत में वर्णित पौधों के 37 प्रजातियों को लगाया गया है।
इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में महाभारत वाटिका का निर्माण किया जा रहा है और महाभारत वर्णित में पौधों की 37 प्रजातियों को लगाया गया है। आगे देखते हैं कि भारत जैव ईंधन के उत्पादन में तीसरा सबसे बड़ा देश है। टाटा मोटर्स के द्वारा भारत के पहले हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रक का परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत के पहली हाइड्रोजन संचालित 1200 हॉर्स पावर की ट्रेन का ट्रायल हरियाणा के जिंदल सोनीपत मार्ग पे किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि कोचिन शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी का उद्घाटन आपका कोची शहर में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कि भारत के पहला फोर्जियन चिड़ियाघर दार्जिलिंग के पद्मनाजी नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क में शुरू किया गया है। तो फोर्जियन चिड़ियाघर कहाँ में शुरू किया गया है? तो वेस्ट बंगाल के जो दार्जिलिंग में चिड़ियाघर है वहाँ पे किया गया है। आगे देखते हैं कि केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में स्थित तराल वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कि हाल ही में तेलंगाना सरकार ने राज्य के कवाल टाइगर रिजर्व को महाराष्ट्र एवं में तडोबा अंगारी टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाली क्षेत्रों को कुमराम भीन संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। यह क्षेत्र जो हो जाएगा आपका 1492.88 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें बाघों के अलावा विभिन्न प्रकार के जानवर एवं 240 से अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कि तमिलनाडु सरकार ने प्रवासी आर्द्रभूमि पक्षियों के संरक्षण के उद्देश्य से रामनाथनपुरम जिले के धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभियान घोषित किया है। नेक्स्ट देखेंगे कि पर्यावरण दिवस 2020 के अवसर पर शिमला में आयोजित एक समारोह के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतल वितरित करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य हो जाएगा कि राज्य के ग्रीन स्टेट बनाना तथा बच्चों के पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना है। तो देखिए शिमला सरकार के द्वारा क्या किया गया, हिमाचल प्रदेश के अवसर पर शिमला में जो आयोजित एक हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है कि जो प्लास्टिक के बोतल बच्चे लेकर के जाते थे तो उनको प्लास्टिक के प्रदूषण को रोकने के लिए प्लास्टिक के बोतल के जगह जो है आपका स्टील की बोतल वितरित किया जाएगा हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं कि उड़ीसा सरकार के द्वारा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को नेशनल पार्क अधिसूचित 845.70 वर्ग किलोमीटर के बाद यह भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत की बाघ आबादी 2006 में कितना था? तो 2006 में 1411 से बढ़कर के 2022 में 3682 हो गई है, जो निगरानी वाली क्षेत्रों में लगभग 6% वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है। मध्य भारत में पूर्वी घाटों में संख्या जो हो जाएगा आपका कि 1033 से बढ़कर के 1439 हो गया है। शिवालिक के गंगा मैदानों में 646 से बढ़ करके 819 और सुंदरबन में 88 से बढ़ करके 101 हो गया है। इसके विपरीत पूर्वोत्तर भारत में गिरावट देखी गई है। विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश में आपका 29 से 9 हो गया है। तो देखिए पूर्वोत्तर भारत में बाघों की संख्या में थोड़ा गिरावट देखने को मिला है। अगर टोटल बाघों की बात करते हैं तो 3682 बाघ जो है अभी एट प्रेजेंट इंडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तेलंगाना के मेडक में ICAR कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्राकृतिक एवं जैविक कृषक सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। उपराष्ट्रपति ने इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। आगे देखते हैं कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पराली जलाने पर दंड को दोगुना कर दिया गया है। आगे देखते हैं कि केरल के अरलम वन्यजीव अभयारण्य, तो देखिए अरलम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ में है? तो केरल में हो जाएगा। भारत का पहला तितली अभयारण्य घोषित किया गया है। तो भारत के पहला तितली अभयारण्य आपका अरलम वन्यजीव अभयारण्य केरल में घोषित किया गया है। यह लगभग 55 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें 266 से अधिक तितली की प्रजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि केंद्र सरकार ने टाइगर रिजर्व के बाहर बाघों की सुरक्षा के लिए टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व नामक योजना की शुरुआत किया है। यह योजना उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जहां बाघ टाइगर रिजर्व के बाहर जहां बाघ
टाइगर रिजर्व के बाहर मानव बस्तियों के समीप पाए जाते हैं, जिससे मानव बाघ संघर्ष की घटनाएं आपको देखने को मिलती है। जैसे कि बिहार में एक टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि आपका पश्चिमी चंपारण में है। वहाँ मानव और बाघ के संघर्ष को हरदम आपको देखने को मिलता है। तो उसी के लिए जो है आपका टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत हाथी के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में देहरादून में संचालित समिति की बैठक आयोजित किया गया था। बैठक में हाथियों के संरक्षण और मानव हाथी संघर्ष को लेकर के निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंतर्गत जर्मनी के बोन शहर में वार्षिक बोन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक अनुकूल लक्ष्य का जलवायु वित्त पोषण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 25 जून 2025 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन आपका वन्यजीव अभयारण्य देहरादून उत्तराखंड में किया गया। इसमें देश विदेश के 500 से अधिक पर्यावरण शोधकर्ताओं एवं पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण पर चर्चा किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि जलवायु तथा स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन CHAC 2024 का आयोजन जो है जाएगा आपका जिम्बाब्वे की राजधानी आपका हरारे में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चर्चा में रहा प्राणहित वन्यजीव अभयारण्य आपका तेलंगाना में स्थित है। सिंहचलम मंदिर जो खबरों में था आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह मंदिर विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पर्यावरण, वन और तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पराली जलाने के दंड को दोगुना कर दिया गया है। चीता परियोजना पर निगरानी के लिए मध्य प्रदेश राजस्थान संयुक्त परियोजना पे आपका गठन किया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की कि दुर्गेश अभयारण्य जूलॉजिकल पार्क भारत में भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के प्रमाण पत्र पाने वाला पहला चिड़ियाघर हो गया है। भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल एक प्रमुख प्रमाणन संस्था है जो आपका भारतीय उद्योग परिसंघ CII का हिस्सा है। इसका गठन आपका 2001 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि कूनो अभयारण्य के बाद अब गांधी सागर अभयारण्य में चीतों को लाने की तैयारी किया गया है। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, कूनो जो हो जाएगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद जो है आपका गांधी सागर अभयारण्य में चीतों के लाने की घोषणा किया गया है भारत सरकार के द्वारा। आगे देखते हैं कि अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर मध्य प्रदेश के लाल टिपारा गौशाला में बायो CNG संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सितंबर 2024 में राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया है। टील कार्बन के तात्पर्य गैर जवरीय मीठे पानी के आर्द्रभूमि कार्बन सहित संग्रहित कार्बन से है। आगे देखते हैं कि 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली में एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा स्वदेशी वायु गुणवत्ता प्रणाली AQAIMS और एयर प्रवाह ऐप को लॉन्च किया है। तो देखिए एयर प्रवाह ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। AQAIMS के रियल टाइम और इक्वलिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग के लिए एयर प्रवाह नामक ऐप लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं कि राजस्थान के जैसलमेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान में आयोजित वार्षिक वाटर होल संरक्षण के ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी के कुल 64 प्रजाति गिनती किया गया है। आगे देखते हैं कि भारतीय वन्यजीव संस्था ने हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन देखने को मिला है। तो गंगा नदी बेसिन में जो हो जाएगा आपका 4000 से अधिक जो है डॉल्फिन देखने को मिला है। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पाई जाने वाले डॉल्फिन में सर्वाधिक 2000 से अधिक आपका उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया गया है। तो गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित करने वाला राज्य जो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, 2023 में घोषणा किया है। आगे देखते हैं
कि गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लेटनिस्टा गैंगटिका है। प्लेटनिस्टा गैंगटिका है, इसका भी नाम याद रखिएगा कि इसे वर्ष 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया है। तो देखिए, अगर क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा कब दिया गया है, तो 2010 में दिया गया है। किसको? तो गंगा डॉल्फिन को। तो देखिए, गंगा नदी डॉल्फिन न लिख करके तो आपका इसका ए नाम लिख देगा, आपका साइंटिफिक नाम लिख देगा कि प्लेटनिस्टा गैंगटिका, तो इसको नाम याद कर लेना होगा आपको। आगे देखते हैं कि भीषण सूखे तथा गर्मी के कारण सूखे जाने वाले लक्ष्मण तीर्थ नदी कर्नाटक में कावेरी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश में नापथा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट प्रोजेक्ट का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ में है? तो आपका हरियाणा में है। के भीतर 4 प्रावधानों बांधों के निर्माण पर पर्यावरणीय चिंताओं के कारण पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मेहसाण जिले में मारुति सुजुकी की संयंत्र परिषद में भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य हो जाएगा कि कार्बन उत्सर्जन तथा जीवाश्म ईंधन को खपत को कम करना। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका कि हाल ही में माओवादी तथा सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बीच चर्चा में आया सूनाबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य आपका कहाँ में है? तो सूनाबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य आपका उड़ीसा के नाऊपाड़ा जिले में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ के सीता नदी तथा उदंती अभयारण्यों से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा जो हो जाएगा कि इन्वायरमेंट टू द पॉइंट खत्म हुआ। अब देखेंगे पार्ट बी में हम कवर करने वाले हैं आपका कि अगस्त 2024 का करेंट अफेयर। अब देखते हैं अगस्त 2024 का करंट अफेयर कि 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 11वीं बार ध्वजारोहण पर प्रधानमंत्री मोदी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 17 बार फहराए थे तथा इंदिरा गांधी जो है आपका 16 बार फहराए हैं। के बाद तीसरा सर्वाधिक बार ध्वजारोहण करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो देखिए 2000 कब की बात किया गया है? तो 2024 की बात किया गया है 78वें स्वतंत्रता दिवस पे। अभी वाला जो था आपका 79 स्वतंत्रता दिवस पे था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने 12 बार जो है आपका लाल किला पे झंडा फहरा चुके हैं और तीसरा सर्वाधिक बार झंडा फहराने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे देखते हैं कि अगस्त 2024 में दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा देश का पहला कार्बन मुक्त एयरपोर्ट घोषित किया गया है। तो देखिए दिल्ली की इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, उसको जो है आपको देश का पहला कार्बन मुक्त एयरपोर्ट घोषित किया गया है। आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 18 वर्षीय पावनी सापकला, इसको ध्यान दीजिएगा कि 18 वर्षीय पावनी सापकला फिलीपींस के डेवाओ शहर में आयोजित आयरनमैन ट्रायथलॉन 70.3 प्रतियोगिता में जीत हासिल कर देश की यंगेस्ट आयरन महिला बन गई है। तो कौन हो जाएंगी? तो पावनी सापकला हो जाएंगी। आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लगातार 7 वर्ष 148 दिन तक कार्यरत रहकर लगातार लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में रहने का रिकॉर्ड बना है। किनको? तो आपको योगी आदित्यनाथ को बना है। ये जो है आपका 2024 का रिपोर्ट है। नेक्स्ट देखेंगे कि अगस्त 2024 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राज्य की महिला पुलिसकर्मी को 1 वर्ष का मातृ अवकाश दिए जाने की घोषणा किया है। तो देखिए जितने जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राज्य के महिला पुलिसकर्मी को, सिर्फ इसमें स्पेशलिस्ट लिख दिया है कि राज्य के महिला पुलिसकर्मी को 1 वर्ष का मातृ अवकाश देने की घोषणा किया है। किसके द्वारा? तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा। आगे देखते हैं कि कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की घटना के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने देश के चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा के लिए कैबिनेट सचिव राज गौबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि मध्य प्रदेश ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों में अधिसूचित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने 21 से 23 अगस्त 2024 तक पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। तो देखिए 2 दिवसीय यात्रा पे गए हैं। 1992 से यूक्रेन से राजनयिक 1992 से यूक्रेन से राजनयिक संबंध स्थापित होने के पश्चात किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यूक्रेन यात्रा होगा। तो जब यूक्रेन का गठन हुआ था, जैसे कि 1991 में सोवियत संघ टूटा था, उस टाइम जो था आपका यूक्रेन का जन्म हुआ था। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री होंगे यूक्रेन जाने वाले, जब यूक्रेन का जो है आपका अस्तित्व में आया है। आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन यात्रा के दौरान यूक्रेन को आपातकालीन चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए 4 मोबाइल अस्पताल भीष्म क्यूबा उपहार देने का निर्णय लिया है। भीष्म का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका कि भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिट एंड मैत्री। नेक्स्ट देखेंगे कि अगस्त 2024 में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की मंजूरी दिए हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि इस योजना के तहत सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं तथा दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा तथा कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की दी जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मियों के लिए नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेमेंट योजना की घोषणा के बाद महाराष्ट्र में इसे लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत यदि किसी कर्मचारी ने 25 वर्ष तक काम किया तो सेवानिवृत्ति के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में आपको मिलेगा। 10 वर्ष तक काम करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि कर्मचारियों के मृत्यु की स्थिति में परिवार को पेंशन के 60% की प्राप्ति होगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम आपका 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पंजाब के रोपर निवासी 5 वर्षीय तेगबीर सिंह तंजानिया में स्थित अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाले एशिया के सबसे कम आयु के एशियाई बन गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत देश के 6 प्रमुख औद्योगिक गलियारों में 12 नई परियोजनाओं के विकास को मंजूरी दी है। नेक्स्ट देखेंगे कि अगस्त 2024 में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए ज़िले बनाने की घोषणा किया है। तो देखिए अगस्त 2024 में जो है गृह मंत्री के द्वारा किया गया था घोषणा कि लद्दाख में 5 और नए ज़िले बनाए जाएंगे, जो कि 5 नए ज़िले कौन कौन हो जाएंगे, तो जास्कर हो जाएगा, द्रास हो जाएगा, जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग हो जाएगा, जो कि आपका 5 नए ज़िले निर्णय के बाद लद्दाख में कुल 7 नए ज़िले हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि बीसीसीआई सचिव जैसा निर्विरोध आईसीसी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। वैश्विक क्रिकेट प्रशासन में शीर्ष पद पर काबिल होने वाले सबसे युवा प्रशासक होंगे कि जैसा निवर्तमान अध्यक्ष ग्रेग नार्केल का स्थान ग्रहण करेंगे। इससे पूर्व जो हो जाएगा आपका जगमोहन डालमिया हो जाएंगे, शरद पवार हो जाएंगे, एन श्रीनिवासन हो जाएंगे और शशांक मनोहर आदि जो हो जाएंगे आईसीसी के चेयरमैन रह चुके हैं। आगे देखते हैं कि ब्रिटेन का साउथैम्पटन विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति 2020 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नियमों का अंतर्गत भारत के गुरुग्राम में परिसर स्थापित करेगा। 2023 में यूजीसी ने भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थाओं के परिसरों के भारत में स्थापना और संचालन विनिमय की घोषणा की थी। नेक्स्ट देखेंगे कि 2 से 7 अगस्त के मध्य पूषा संस्थान नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें जो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ में किया गया है, तो आपका नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 66 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद भारत इस प्रतिष्ठित सम्मेलन की मेजबानी की है। इस सम्मेलन का उद्घाटन आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। सम्मेलन का विषय हो जाएगा अस्थायी कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर परिवर्तन। इंग्लिश में देख लेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन टुवार्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड एंड सिस्टम। तो अगर कभी भी आपको
कभी भी आपको अगर थीम याद करना हो तो आप कभी भी थीम को इंग्लिश में याद कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश में ही थीम ज़्यादातर देखने को मिलते हैं और इंग्लिश वाले लैंग्वेज को ही जो आपका हिंदी में लिख दिया जाता है। आगे देखते हैं कि केरल में स्थित पेरियार टाइगर रिजर्व भारत में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित करने वाला देश का पहला टाइगर रिजर्व बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीश की संविधान पीठ ने 20 वर्ष पुराने न्यायाधीशों के ईवी चिन्मय्या 2004 मामले को रद्द करते हुए सुप्रीम को एससी और एसटी के ही ज़्यादा ज़रूरतमंदों को आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्य को उपवर्गीय की अनुमति दे दिया गया है। पूर्व में ईवी चिन्मय्या केस 2004 में 5 न्यायाधीशों के बेंच ने कहा था कि एससी एसटी एक समान समूह वर्ग है, इसका उपवर्गीकरण नहीं हो सकता है। तो देखिए कौन कहा था, तो ईवी चिन्मय्या केस 2004 में 5 न्यायाधीशों के बेंच ने कह दिया था कि एससी एसटी जो हो जाएगा समान वर्ग समूह है, इसका उपवर्गीकरण नहीं हो सकता है। अब जो है आज जाकर के क्या कर दिया गया है कि एससी एसटी वर्ग के ज़्यादा ज़रूरतमंदों को आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्य का उपवर्गीकरण की अनुमति दे दिया है। और आपको बता दें कि हरियाणा सरकार जो है उपवर्गीकरण कर दिया है। आगे देखते हैं कि वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिह चिन के भारतीय दौरे के दौरान भारत और वियतनाम ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद को विकास करने का आपका निर्णय लिया है। नेक्स्ट हो जाएगा कि अगस्त 2024 में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत किया गया है। ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन हो जाएगा कि आंगनबाड़ी देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत कहाँ किया गया है, तो आपका उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में किया जा रहा है। आगे देखते हैं कि 10 अगस्त 2024 को मध्य प्रदेश के ओंकेश्वर में 90 मेगावाट बिजली पैदा करने वाली मध्य और उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना चालू हो गई है। नेक्स्ट देखेंगे कि असम राज्य में 8,000 चाय जनजाति कलाकारों के साथ एक भव्य झूमर नृत्य प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट होगा कि अगस्त 2024 में भारत के नई दिल्ली में 14वें भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता को मेजबानी की गई है। इस रक्षा वार्ता की अध्यक्षता भारतीय रक्षा सचिव गिरधर अरमाने तथा वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा उप मंत्री वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल हुआंग जुआंग चियन द्वारा की गई है। आगे देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 से 10 अगस्त 2024 के मध्य फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्टे की राजकीय यात्रा पर रवाना हुए हैं। श्रीमती मुर्मू फिजी और तिमोर लेस्टे की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गए हैं। आगे देखते हैं कि उदित योजना के तहत 18 से 49 वर्ग के आयु की महिला लाभान्वित होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने सैनिटरी पैड के लिए खातों में नगद सहायता राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह नगदी राज्य की स्वच्छता और सहायता योजना के तहत प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी लड़कियों को 1 वर्ष में आपको 300 रुपया दिया जाएगा। तो ये योजना जो है कितना अच्छा योजना है कि MP सरकार के द्वारा जो हो जाएगा कि 7वीं से लेकर के 12वीं तक जितनी छात्राएं हैं उनको जो है हर वर्ष 300 रुपया दिया जाएगा फॉर द सैनिटरी नैपकिन। आगे देखते हैं सैनिटरी पैड के लिए। आगे देखते हैं कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 2060 महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, इस अधिनियम को देखिएगा कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1960 के तहत रत्नागिरी के जियोगिफिल और पेट्रोगिफिल के संरक्षित स्मारक को घोषित किया गया है। आगे देखते हैं कि 10 अगस्त 2024 को भारतीय विदेश मंत्री और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने नेपाल के मुनाल उपग्रह को लॉन्च करने के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो नेपाल के कौन सा उपग्रह है, तो मुनाल उपग्रह। नेपाल का कौन सा उपग्रह, तो मुनाल उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाएगा। आगे देखते हैं कि राजस्थान सरकार ने
राजस्थान सरकार द्वारा शहीद अग्निवीरों के परिवार के लिए कारगिल पैकेज की घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगस्त 2024 में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए अंतःदृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नई दिल्ली में आयोजित यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में दुनिया भर के 24 विरासत स्थलों को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में आपको इस कार्यक्रम का उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा कि शोधकर्ताओं को हिंदी में अपने काम को प्रस्तुत करने तथा चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना था, ताकि हिंदी के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट देखेंगे कि केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 1 से 3 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय का सम्मेलन का उद्घाटन किया है। आगे देखते हैं कि 1 से 7 अगस्त तक 1 से 7 अगस्त 2024 तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया है। तो देखिए 1 से 7 अगस्त 2024 तक जो है आपका विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया है। इस वर्ष इसका विषय अंतर को कम करना सभी के लिए स्तनपान समर्थन। नेक्स्ट देखेंगे कि 2 अगस्त 2024 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के भवन में सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसकी अध्यक्षता आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की है। आगे देखते हैं कि 3 से 16 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर कपड़ा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड द्वारा विरासत प्रदर्शनी किया गया है। इस प्रदर्शनी में देश के विभिन्न हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शन और बिक्री किया गया है। तो देखिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर कहाँ में किया गया, तो आपका न्यू दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नई दिल्ली में आयोजित आर्थिक मामले की कैबिनेट समिति के बैठक में केंद्र सरकार ने 8 नए राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना का निर्माण की मंजूरी दी है। आगे देखते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत भारत के 8 राज्यों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एशियाई बैंक ADB $200 मिलियन का ऋण देगी। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत सरकार ने कर्नाटक के आदिचुंचगिरी और केरल के चुआनूर को मोर अभयारण्य घोषित किया है। इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए कर्नाटक के कौन सा है, तो आदिचुंचगिरी और केरल के चुलचुआर को जो है आपका जो है मोर अभयारण्य घोषित किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि CBSE ने छात्रों के परीक्षा तनाव को कम करने के लिए सफल परीक्षण चक्र की शुरुआत किया है। आगे देखते हैं कि भारतीय स्टार्टअप रैपिडो वेस्ट ब्रिज के नेतृत्व में $120 मिलियन फंडिंग के साथ देश का यूनिकॉर्न कंपनी में शामिल हो गया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक बन गया है। तो 2024-25 के उत्पादक में भारत जो हो जाएगा दुनिया का दूसरा जो हो जाएगा आपका एल्युमिनियम उत्पादक देश बन गया है। आगे देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन की व्यापारिक सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में 8वें स्थान पे है। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था NIT कालीकट ने डेटा को संरक्षित रखने तथा इसके तरीकों में बदलाव के लिए आधुनिक वेब पोर्टल निवाहिका को शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रजनन दर की कमी को देखते हुए स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने हेतु व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों के मापदंड को खत्म करने की घोषणा किया है। तो देखिए जहां नेता को फायदा होगा, इससे जो है आपको नेता को फायदा होगा, क्योंकि आपका पॉपुलेशन बढ़ेगा, आप उसको वोट दीजिएगा, तो जिसको नेता को फायदा होगा तो ये सभी काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र की शुरुआत किया है। इसका उद्घाटन राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने किया है। आगे देखते हैं कि
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानून के लिए ई समन न्याय सेतु और न्याय श्रुति ऐप को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य हो जाए कि भारत के आपराधिक न्याय प्रणाली की गतिविधियां में तीव्र लाना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारत सरकार ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ $500 मिलियन का ऋण समझौता किया है। इसके तहत भारत के 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में 781 किलोमीटर लंबे पर्यावरण अनुकूल राजमार्ग का निर्माण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदल करके बेंगलुरु दक्षिण कर दिया है। तो देखिए रामनगर जिले के जैसे ही यहाँ पे कांग्रेस की सरकार आया हुआ है तो रामनगर जिले का नाम बदल करके दक्षिण बेंगलुरु किया गया है, और जैसे ही वहाँ पे बीजेपी के सरकार आएगा तो फिर इसको दक्षिण बेंगलुरु से रामनगर जिला कर देगा। आगे देखते हैं कि नागालैंड और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ आपदा जोखिम प्रबंधन पर हस्ताक्षर किया है। इसके साथ ही इंग्लैंड आपदा जोखिम प्रबंधन पर समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य बन गया है। आगे देखते हैं कि केंद्र सरकार ने गंगा नदी के कायाकल्प और संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में 920 करोड़ रुपए के नमामि गंगे 2.0 की परियोजना का मंजूरी दिया है। इस पैसों को याद कीजिए कि नमामि गंगे 2.0 के लिए कितने रुपये के आवंटन किया गया है। तो 920 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए नमामि गंगे 2.0 मिशन, जो कि नमामि गंगे के थ्रू जो हो जाएगा आपका गंगा नदी को साफ सफाई करना। आगे देखते हैं कि केंद्रीय ऊर्जा संरक्षण मंत्रालय केंद्रीय ऊर्जा संरक्षण द्वारा रिपोर्ट के द्वारा भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में पिछले 1 वर्ष में 165% की वृद्धि हुआ है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2014 में 76.83 गीगावाट से बढ़कर के 2024 में आपका 203.1 गीगावाट हो गया है। आगे देखते हैं कि केंद्रीय संस्कृति और पर्यटक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 9 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान का 3रे संस्करण जारी किया गया है। तो इस बार जो था आपका 4थे संस्करण होगा। आगे देखते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के विलय को मंजूरी दे दिया है। यह देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। आगे देखते हैं यह देश का देखिए गुरु घासीदास तिमोर पिंगले टाइगर रिजर्व का विलय की मंजूरी दे दिया है। यह देश का 3रा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। आगे देखते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा किया है। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि गुवाहाटी स्थित जैव विविधता संरक्षण संगठन अरण्यक ने SBI फाउंडेशन के सहयोग से हाथी ऐप विकसित किया गया है। यह ऐप जंगली हाथियों के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश करने पर एक चेतावनी के रूप में कार्य करेगी। तो हाथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं कि भारतीय रेलवे ने स्वदेशी टक्कर प्रणाली कवच 4.0 शुरू करने की घोषणा किया है। कवच एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जिसे एक ही ट्रैक पर टकराव को रोकने के लिए विकसित किया गया है। आगे देखते हैं कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत का पहला राइस ATM शुरू किया गया है। इसके तहत राशन कार्ड धारकों को बायोमेट्रिक प्रक्रिया के जरिए अनाज प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि महाराष्ट्र सरकार ने विदर्भ क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा के लिए 426.52 किलोमीटर लंबी नलगंगा वेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना की मंजूरी दी गई है। आगे देखते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णयों के डिजिटल प्रकाशन के लिए EDHCR पोर्टल लॉन्च किया है। आगे देखते हैं कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DYNRLM मिलियन डिजाइनर्स मिलियन ड्रीम पहल की शुरुआत किया गया है। आगे देखते हैं कि घोषणा जो हो जाएगा इस अभियान कार्यक्रम के उद्देश्य जो हो जाएगा कि जटिल सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए सिस्टम डिजाइन की जानकारी के साथ पूरे भारत के व्यक्तियों को सशक्त बनाना होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 और 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की मंजूरी दिया गया है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ घर तथा शहरी इलाकों में 1 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने MSME के लिए इको अमेरिकन ऑफ कॉमर्स उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। आगे देखते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के जो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाने के लिए लॉजिस्टिक नीति 2024 को मंजूरी दिया है। इसके तहत जो हो जाएगा 200 से अधिक लॉजिस्टिक पार्क का निर्णय किया गया है तथा 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार ने हिंद महासागर में स्थित 3 भूवैज्ञानिक संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखने का प्रस्ताव किया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार HCL टेक्नोलॉजी के चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा पारिवारिक व्यय का नेतृत्व करने वाली भारत की तीसरी सबसे प्रभावशाली महिला बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसने किसान से संवाद के लिए किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया है, तो शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट कि किस राज्य के मुख्यमंत्री बाल अवशिष्ट आहार योजना का शुभारंभ किया है, तो आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। फार्माकोपिया और दवा सुरक्षा निगरानी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने हेतु प्रथम नीति निर्माता फोरम शुभारंभ किए हैं, तो आपका JP नड्डा हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि किसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामले को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है, जो कि आपका केरल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति BR गवई के द्वारा शुरू किया गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग पूर्वी क्षेत्र बिहार में शुरू हुई है। नेक्स्ट पॉइंट कि दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय आपका कर्नाटक के कानू में खुलेगा। आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल फसलों की 109 किस्में जारी की हैं। इस दौरान नारियल की दो किस्में कौन कौन हैं, तो कल्पा सुवर्णा, नारियल के 2 किस्में जो हो जाएगा आपका कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी लॉन्च किया गया है। तो कल्पा सुवर्णा जो कि नारियल के किस्म है और कल्पा शताब्दी जो कि नारियल की किस्म है, और इसमें जो हो जाएगा आपका कि 109 किस्में जारी किए हैं, फसलों के 109 किस्में जारी किया गया है। और किनके द्वारा किया गया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं कि पंजाब सरकार ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पंजाब के लोगों को मुफ्त सहायता केंद्र की शुरुआत की गई है। आगे देखते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने यूनिसेफ से मिलकर के नई माताओं के बीच स्तनपान को बढ़ावा देने में पिताओं के सक्रिय भूमिका को निभाने के लिए आपका प्रोत्साहित किया है। नेक्स्ट देखेंगे कि मद्रास उच्च न्यायालय ने मंदिर में रखी मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान किया है। तो मद्रास उच्च न्यायालय जो हो जाएगा एक घोषणा किया था कि मंदिर में रखी मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान करने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि रक्षा मंत्रालय के दिव्यांगजन पर्वतारोही के अभियान दल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर 7800 वर्ग फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया है। इस अभियान का मिशन आपका मिशन केट मतलब कि मिशन कंचनजंगा टू किलिमंजारो नाम दिया गया है। तो मिशन कंचनजंगा टू किलिमंजारो किसके द्वारा किया गया था, तो आपका रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया था, जिसमें आपका दिव्यांगजन पर्वतारोही शामिल थे। और इसी तरह से जो हो जाएगा आपका पूरा नेशनल न्यूज़ जो हो जाएगा आपका 2024-25 का अप टू अगस्त 2024 से लेकर के जुलाई आपका 25 तक कवर हो चुका है अकॉर्डिंग टू दिस बुक। और आपको बता दें कि नेक्स्ट भी आपको करंट अफेयर इंटरनेशनल का देखने को मिलेगा। इसी तरह से आपको उसके बाद जो है आपको इसका MCQ देखने को मिलेगा। उसके बाद ये पूरा बुक समाप्त हो जाएगा। और इसी तरह से आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको बता दें कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन कर दिया गया है, जाकर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।